क्योंकि हम आज तक जिस चीज के लिए तरसते रहे, अनादिकाल से आज तक जिस सुख की प्राप्ति हमें नहीं हुई और जिसके लिए हम प्रयासरत तो रहे, ये बात अलग थी कि वो प्रयास सही नहीं था, लेकिन वो सही दिशा में प्रयास अपने को ये समय सारजी करना सिखाता है। समय सारजी ग्रंथ ना, महिमा तो क्या बताऊं, सुबह से ही आप महिमा सुन रहे हैं। आज गोष्ठी भी समय सारजी पर ही थी और यही आग्रह रहा कि समय सारजी पर ही थोड़ी चर्चा और हो। समय अपने पास ज़्यादा नहीं है ना, आधा घंटे में तो ज़्यादा क्या कुछ विषय से बंद करके बात करें। इसको अपन एक सारजी की सैर की तरह देखें। क्या इसमें जो जो भी कुछ अलग सी बातें हैं, अलग सी तो क्या सब पढ़ रखी हैं आपने, लेकिन कुछ बातें जो जिनकी तरफ थोड़ा ध्यान दिलाना चाहूँगा, और गोष्ठी में भी जिन विषयों पर चर्चा हुई है उनसे थोड़ा सा ख्याल में आता है, तो वो बातें अपन करते हैं। गोष्ठी में आखिर में दो बातें मुख्य रूप से चली। एक तो भाई विवेक जी का जो प्रश्न था, मतलब उन्होंने जिस बात को उठाया कि प्रयास तो खूब करते हैं पर आत्मानुभव होता क्यों नहीं है? आत्मानुभव की बातें तो खूब होती है लेकिन आत्मानुभव होती क्यों नहीं? एक तो वो, दूसरा भेद विज्ञान। ये दो बातें चली गोष्ठी में आखिर में, उसके संबंध में ही थोड़ी सी अपन चर्चा करेंगे। विषय बंद कर नहीं चलेगा, अलग अलग गाथाएं अपन देखेंगे थोड़ी सी। तो पहली बात तो ये है कि होता क्यों नहीं, जिसकी बात हम बहुत जोर शोर से करते हैं और जिसके खूब गीत गाते हैं, हमारी पूजाओं में भी वही, हमारी भक्ति में भी वही, और तो और हमारे विधान भी वही, हमारी स्वाध्याय में भी वही, उसके बाद भी वो बात आ क्यों नहीं पाती, जीवन में क्यों नहीं आ पाती? तो उसके लिए 317वीं गाथा है इसमें, और दोषी जी साहब होते तो अभी वो नंबरिंग बताते कुछ। 317 इसकी और भाव पाहुड़ की 117, दोनों में 17 है और दोनों में खतरा है। आया समझ में? वो खतरा क्यों है वो इस गाथा में अपन देखते हैं। हालांकि जो गाथा का स्वर है उससे थोड़ी सी अलग बात अपन करेंगे, क्योंकि दोनों जगह आचार्य का अभिप्राय अलग अलग है। आचार्य देव जब यहाँ पे वो बात कह रहे हैं और भाव पाहुड़ में वो बात कह रहे हैं, तो दोनों जगह थोड़ा सा अंतर है, लेकिन वो जिस तरफ इशारा दे रहे हैं वो अपन थोड़ा सा समझेंगे, और उसमें एक खास बात भी है, उसके बारे में भी बात करते हैं। 317वीं गाथा क्या है? आपके पास पुस्तक हो तो देख लीजिए। अणमुयदि पयडिम अभवो सुट्ठुवि अज्जाई दूण सत्थाणी गुड़ दुद्धंपि पिबंता अणपण्णया निव्विसा होंती। क्या कहा? अणमुयदि पयडिम अभवो के अभव्य जीव। इसमें दो तीन बातें करनी है अपने को। एक तो अभव्य है ना, अणमुयदि पयडिम अभवो के अभव्य जीव प्रकृति को नहीं छोड़ता। अणमुयदि पयडिम अभवो सुट्ठुवि अज्जाई दूण सत्थाणी। सुट्ठुवि, सुष्ठु, सुष्ठु माने सच्चा है ना, इसके दो तरह से अर्थ लेना यहां। सुट्ठु माने सच्चा, और सच्चा किसके लिए? सत्थाणी। सुट्ठु सत्थाणी, सच्चे शास्त्रों को अज्जाई दूण माने पढ़ करके भी। दूसरा सत्थाणी सुट्ठु भी अज्जाई दूण माने शास्त्रों को भली प्रकार पढ़ के भी। क्या? सच्चे शास्त्रों को पढ़ करके भी, और दूसरी बात सच्चे शास्त्रों को सच्ची तरह से पढ़ करके भी। माने जैसा उसका अभिप्राय है, जैसा उसका वक्तव्य है, जो भी वाच्य है उसका, वो बताने वाले भी सच्चे गुरुदेव जैसे मिल गए अपने को, तो हो गया सुष्ठु प्रकार, हो गया सही शास्त्र और सही व्याख्या। ये सब मिलने के बाद भी अणमुयदि पयडिम अभवो, अभव्य जीव वो प्रकृति नहीं छोड़ता। कैसा उदाहरण क्या दिया आचार्य देव ने? गुड़ दुद्धम पिबंता, गुड़ मिश्रित दूध पीने पर भी जैसे अणपण्णया निव्विसा होंती। इस सांप निर्विष नहीं होता। लौकिक में क्या कहते हैं? सांप को कितना ही दूध पिलाओ जहर ही बनाएगा। तो आचार्य देव हमसे क्या कह रहे हैं? कि तुम वो सांप हो कि तुम्हें इतना इतना दूध पिलाया जाए, मीठा दूध पिलाया जाए। अच्छा, और इसमें टीका में एक विशेष बात है क्या, कि गुड़ और दूध, मतलब गुड़ से मिला हुआ दूध जो कि विष को भी निर्विष बना देवे,
ऐसा दूध पीने के बावजूद वो सांप जहर नहीं छोड़ता। अब ये हमारे मुंह पे तमाचा है क्या, कि तुम्हारी आदतें बदलती क्यों नहीं है? ये सुनने के बाद भी अरसम अरूवम गंधम, ये पढ़ने के बाद भी तुम्हारा रस छूटता क्यों नहीं है? तुम्हारा अभक्ष का रस क्यों नहीं छूटता? मैं अस्पर्शी, तो स्पर्श की इतनी लालसा क्यों रहती है कि समय सार भी पढ़ना है तो भी एसी में पढ़ना है अपने को? है क्या? अच्छा, समय सार जी का अभ्यास करना है, शुद्धात्मा की बात करनी है तो भी पूरा आराम में करनी है। मुझे हमारे यहां के एक व्यक्ति याद आते हैं, जिंदा है यूं तो, बहुत दुष्ट हैं, लेकिन दुष्ट कैसे हैं? वो क्या कहते थे कि अगर इसकी छूट मिल जाए ना तो मैं आज ही मुनि बन जाऊं। ये समझे? तंबाकू, गुटखे की, तंबाकू की छूट मिल जाए तो मैं आज ही मुनि बन जाऊं, कि भैया तू रहने दे वही ठीक है। अब ऐसी प्रकृति हमारी नहीं है। यार शुद्धात्मा की बात तो बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं और सारे ही अनंत गुणों की खान हूं, अरस अरूपी अस्पर्शी हूं, लेकिन रस पूरा चाहिए, स्पर्श पूरा चाहिए। स्पर्श माने वो जो भी है, सर्दी में गर्माहट, गर्मी में सर्दी, ठंडक, इसके बिना नहीं सुहाता। मुझे कितनी बार विचार आता है, कुंद कुंद आचार्य देव ने जिस परिस्थिति में बैठ करके समय सार जी लिखा था, उस परिस्थिति में हम कितनी देर बैठने को तैयार हैं? हमें वो बात कैसे पचेगी, कैसे उतरेगी? हम उस बात को जीवन में उतारने के लिए इतना सा भी तो सरकना नहीं चाहते हैं, इतनी सी भी अपनी प्रवृत्ति बदलना नहीं चाहते हैं। हमारे कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, है ना? चाहे वो अभक्ष्य हो तो भी अभक्ष्य भी चलेगा क्या? हमारे जो 5 इंद्रिय के विषय भोग हैं वो कुछ, उनमें कमी नहीं होनी चाहिए। और इधर बात अपन सुनना चाहते हैं अरसम अरूपम गंधम, कि मुझ में गंध नहीं, मुझ में स्पर्श नहीं, मुझ में रस नहीं। इसलिए आचार्य देव को लिखना पड़ा गुड़ दुद्धम पिबंता न पण्णया निविसा होती। हालांकि यहां पे प्रकृति का अर्थ द्रव्य कर्म की प्रकृति है, यहां पर इस गाथा में। अब मैं आपको 117वीं गाथा दिखाता हूं भाव पाहुड़ की। वो चर्चा कल भी आएगी, कल भाव पाहुड़ चलेंगे ना कल। वो भी सेम गाथा है, शायद एक आध शब्द का कोई अंतर है उसमें। मैं संख्या भूल गया इसमें 117 नहीं है, लेकिन इसके अंदर वो गाथा है। एक 117 के आसपास ही थी वैसे। असल में वो गाथा का आशय वैसा है वहां पर। 117वीं गाथा वैसी ही बात है। बंधई असुहम कम्मम जिण वयण परम मोहो जीवो। जिन वचनों से परांगमुख जीव, है ना, जिन वचनों से जो परांगमुख जीव है वो उस अशुभ कर्म को बांधता है। और ये गाथा एज इट इज ऐसी आई है। एक 138वीं 138 था, मुझे ये 117 इसलिए ध्यान रह गया क्योंकि उसमें जिन वर्ण परम मोह जीवो है, जिन वचन से परांगमुख जीव। अब वो तो जिन वचन से परांगमुख है, लेकिन हम तो जिन वचन से परांगमुख नहीं है। हमें तो सच्चे शास्त्र मिले ना, और सच्चे शास्त्र के साथ साथ उनकी सच्ची व्याख्या भी मिली। उसके बावजूद हम प्रकृति नहीं बदलते। 138वीं है और ये 317वीं है। भाव पाहुड़ की 138वीं और ये समय सार जी की 317वीं सेम गाथा है। अणमुयई पयड़ी अभवो सुट्ठुवी आयण्यूण, ये शब्द का अंतर है। यहां पे अज्जाई दूण है और यहां पे आयण्यूण है, बाकी बिल्कुल समान है गाथा।
अब इसमें एक खास बात हो रही, आप कह सकते हो कि यहां पे अभव्य की बात है ना? अभव्य नहीं छोड़ेगा, भव्य तो छोड़ देगा, और हम तो भव्य हैं, हमें तो सबने भव्य कहा। कि अभव्य का आशय क्या है यहां पर, यह थोड़ा सा अपने को समझना पड़ेगा। अभव्य किसे कहते हैं? जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता ना हो। सामान्य रूप से यही परिभाषा है, सिद्धांत में यही चलती है। लेकिन दो अपने क्या कहें अपन, जैसे दो श्रुतस्कंध चले ना, दो धाराएं चली, एक चली षटखंडागम की धारा और एक चली कषाय पाहुड़ की धारा। तो कषाय पाहुड़ जिन अंगों का आधार लेकर के, जिस वस्तु अधिकार का, जिस प्राभृत का आधार लेकर के कषाय पाहुड़ आदि ग्रंथ रचे गए हैं, उसी की धारा में कुंदकुंदाचार्य देव हुए हैं। माने कषाय पाहुड़ की जो धारा थी वो षटखंडागम से थोड़ी सी अलग चलती है, वहां अध्यात्म का पुट अपने को मिलता है। और कषाय पाहुड़ में अभव्य ऐसे को नहीं कहा कि जो मोक्ष जाने की योग्यता नहीं रखता हो, बल्कि वहां यह कहा कि जिसका मिथ्यात्व तीव्र हो वो भी अभव्य है। तो यहां जब अपन अभव्य का अर्थ लें तो वहां पे अभव्य का अर्थ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त ना कर सके वो नहीं लेना, बल्कि जिसका मिथ्यात्व गाढ़ा है, जिसका मिथ्यात्व तीव्र है, इतना तीव्र है कि वो ये शुद्धात्मा की बात सुनने के बाद भी उसको अंगीकार नहीं करना चाहता। वो बात सुन के हां करेगा, ताली बजाएगा, है, लेकिन उसको जीवन में उतारेगा नहीं, वो भी अभव्य। उसको अभव्य के समान कहा। भव्य अभव्य संभव्य ऐसा शब्द भी दिया वहां, है ना। कषाय पाहुड़ में ये व्याख्या है। और कुंदकुंदाचार्य देव उस धारा के द्वितीय श्रुत स्कंद है ना, वो द्वितीय श्रुत स्कंद की धारा है, उसमें अध्यात्म का पुट विशेष मिलता है। तो क्यों नहीं हमारे जीवन में वो जो प्रश्न था कि हमारे जीवन में शुद्धात्मा की बात होने पर भी वो अनुभव क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि हम हमारी प्रकृति बदलने को तैयार नहीं, हम हमारा जरा सा भी आराम छोड़ने को तैयार नहीं है। इतने आराम परस्त हो गए हैं, कुंदकुंदाचार्य देव ने शिलाओं पर बैठकर लिखा था और हम गद्दे पर बैठ करके समय सार सुनना चाहते हैं। वहां भीषण गर्मी में है, वो कंटकाकीर्ण भूमि में, उसमें बैठकर लिखा था। हमें एसी कूलर पंखा सब चाहिए। उससे क्या होता है? बाहरी क्रिया है, वो तो कह सकते हो आप, है तो बाहरी क्रिया कि लेकिन अंतरंग से तेरे बहिरंग की व्याप्ति भी तो है ना। टोडरमल जी ने समझाया कि नहीं समझाया? तेरा अंतरंग कैसा है ये तेरे बहिरंग से नजर आ जाता है। बाबूजी क्या कहते थे? 14 का उपवास पूनम की थाली में देखो। समझ में आ रही है बात? 14 का उपवास पूनम की थाली में देखो, नहीं समझे? पूनम अगले दिन आती है ना 14 के, 14 को उपवास किया, अब अगले दिन थाली में उसके क्या क्या है, उससे पता चलेगा कि इसका उपवास कितना उपवास था। सुबह ही मुंह अंधेरे उठ के ही सीधे कि चलो जल्दी मंदिर, क्योंकि पारणा करना है। समझ में? कल के भूखे बैठे हैं, उपवासे बैठे हैं। तो बस वैसी आदत यहां है कि हमारा शुद्धात्मा का अभ्यास, हमारे शुद्धात्मा की भावना हमारी प्रवृत्ति में नजर आ जाएगी। समझ में आ रही है बात? बाहरी क्रिया से धर्म थोड़ी ना होता है, कि बिल्कुल नहीं होता। कौन कह रहा है बाहरी क्रिया से धर्म होता है? लेकिन तेरे भाव कैसे हैं उससे तेरी क्रियाओं पर असर पड़ेगा ही पड़ेगा। जो ये बात करेगा कि मैं अरस हूं, अरूपी हूं, अगंध हूं, अस्पर्श हूं, उसके क्या अभक्ष भक्षण दिखेगा? वो बाजार में चाट खाता हुआ दिख जाएगा, है? वो व्यसनों में लगा हुआ दिख जाएगा? ये कैसे संभव है? इसलिए वो भूमिका जरूरी है। तो उस प्रश्न का जवाब ये है कि होता क्यों नहीं है, कि इसलिए नहीं होता क्योंकि हम सांप की तरह वो पिए हुए दूध को, मीठे दूध को भी हम जहरी बनाते हैं। ये 317वीं गाथा ये कहती है। ये प्रकृति नहीं बदलता अपनी। कि ठीक है साहब, प्रकृति बदलने का प्रयास भी करेंगे, है ना, पर उसकी विधि क्या? कि विधि वो भेद ज्ञान है। और भेद ज्ञान आचार्य देव ने कहां तक खींचा, कितना खींचा, समय ज्यादा नहीं है अपने पास, तो शॉर्ट में ही वो बात करेंगे, है ना। एक चीज और मुझे वो आचार्य देव का थोड़ा संबोधन बहुत प्रिय लगता है। जीव की परिभाषा क्या है? तत्वार सूत्र में क्या दिया? उपयोगो लक्षणम। सबसे पहले वहीं आया? नहीं आया। सबसे पहले आया 24वीं गाथा में, सवर्णुणाण दिट्ठो जीवो उवोग लक्षणो नित्यम। कुंदकुंदाचार्य देव पहले हुए ना, कुंदकुंदाचार्य देव ने पहले दिया कि जीव उपयोग लक्षण में कब?
त्रिकाल नित्यम, नित्य ही जीव उपयोगमय है। ये समय सारजी में 24वीं गाथा में है। मुझे वो नहीं दिखाना था, मुझे तो दूसरी चीज दिखानी है जो 24वीं गाथा की टीका में है। आचार्य देव ने क्या फटकार लगाई है, देखो वो इस गाथा से मिलती है वो बात भी। रे दुरात्मन आत्मपंसन, हाँ देखिए 24वीं गाथा 23, 24, 25 एक साथ है, उसकी टीका देखेंगे तो दिखेगा। अथ अयमेव प्रतिबोध्य, अब इसको जगाते हैं क्या। रे दुरात्मन आत्मपंसन जही जही परम अविवेक घस्मर सतृणभ्यवहारित्वम। जही ही छोड़ दे। किसको छोड़ दे कि परम अविवेक के कारण, विवेक भेद ज्ञान है ना, और अविवेक माने भेद ज्ञान का अभाव, कि भेद ज्ञान के अभाव से जो तू घस्मर की तरह, घस्मर किसको कहते हैं, घस्मर माने भुक्खड़ पेटू, जो कुछ नहीं देखता कि ये भक्ष है कि अभक्ष है, सब आने दो। आया समझ में। देखे ना थालियों पर टूटते हुए लोग, गिद्ध भोजन नहीं जानते हैं, शादियों में गिद्ध भोजन नहीं देखा बफर, वहां देखो आप, बिल्कुल वो है घस्मर, उनको कहते हैं घस्मर, जिनको खाने पीने का भी विवेक नहीं है, ठूस ठूस कर खाता है। खैर यहाँ पे खाने पीने की बात नहीं है, यहाँ पे वो ज्ञान में कितना ठूस लिया इसने, और अब इसको समझ नहीं पड़ती कि इसमें से क्या तो क्या है और क्या क्या है। ये अविवेक, परम अविवेक घस्मर सतृण अभ्यवहारित्वम, कि जो सतृण माने तिनके के साथ, क्या मतलब, जैसे हाथी ईख घास को एक मेक कर खाता है, स्वाद कहां मीठे फीके का सबको साथ चबाता, कहां उसको मालूम पड़ता, सब एक साथ खा जाता है। तो घास फूस और उसको खीर रबड़ी जो भी देना हो वो सब दे दो, सब मिला करके खा जाएगा वो। ऐसे ही ये अज्ञानी क्या करता है कि ये जो कुछ भी जानने में आता है, अथवा जो भी इसका समझ लो विषय बनता है, उसमें ये मैं हूं या ये मेरा है या मैंने ये किया, वहां एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व सब आ गया। ये इसका घस्मरपना है, अज्ञानी का घस्मरपना ये है। दो तरफ मार किया आचार्य देव ने, है ना। एक तो वो खाने पीने का भी विवेक रखना चाहिए, क्या जो अरस अरूपी बोल रहा है खुद को है कि मैं तो खाता ही नहीं हूं, तो जब खाता ही नहीं है तो तुझे इतनी चाट क्यों जीवान की, समझ में आई बात। वो बाहर की चीज, वो सहज रूप में होगा, उसके पीछे ज्यादा नहीं पड़ना, लेकिन वो जीवन में होना चाहिए सुधार। दूसरा कि ये जो परद्रव्यों के प्रति इसका एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व माने कुल मिला के सब पे आधिपत्य करने की चेष्टा, वो इसका घस्मरपना है। उसको आचार्य देव कह रहे हैं कि ऐसा तू इसको छोड़, 2 बार कहा, जही, और क्या कहा, रे दुरात्मन आत्मपंसन। आत्मपंसन किसको कहते हैं, आत्मघाती, आत्महत्या करने वाला। ये आत्महत्या क्या हो गई इसमें, अरे तू अपने आत्मा को नहीं समझता, तो अपने स्वरूप को नहीं समझता, और जो तू है उसे तो तू नहीं मानता, और जो तू नहीं है उसमें तूने पूरा अपनापन कर रखा है। ये तूने खुद की हत्या ही तो कर रखी है। आया समझ में। जग का दृष्टा अपने प्रति बेभान है, क्या कहा वो अभी देखिए ना 317वीं, वैसी बात उसमें है इन 4 पंक्तियों में। तप्त तवे की बूंद जिंदगी जा रही, किंतु न सुख की गंध कहीं से आ रही। जीवन में प्रतिपल चलता तूफान है, तूफान मचा तो रखा है इसने, ये करूं, ये भी ले लूं, ये भी मेरा, और इसका करता मैं, और ये मैं। इनके पहले की जो गाथाएं थी 20, 21, 22, मैं इनका था, ये मेरे थे, मैं इनका हूं, मैं ये मेरे हैं, मैं इनका होऊंगा, ये मेरे होंगे, हैं क्या, एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व सब लग जाएगा वहां। जीवन में प्रतिपल चलता तूफान है, जग का दृष्टा अपने प्रति बेभान है, खुद के प्रति बेभान बना हुआ है। ये दुख का कारण है, ये इसका घस्मरपना है। ये घस्मरपना सब मिला दिया इसने, सब गुड़ गोबर एक कर दिया बिल्कुल। आया समझ में। इसको इतनी तमीज नहीं है कि क्या खाने लायक है क्या खाने लायक नहीं है। बाहर के खाने की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब अपने स्वयं का क्या ग्रहण करना क्या नहीं करना वो बात कर रहा हूं। तो फिर ये घस्मरपना छोड़ने का उपाय क्या, ये घस्मरपना छोड़ने का उपाय है भेद विज्ञान। ये अपना दूसरा बिंदु आता है ना। 2 बातें चली थी ना गोष्ठी में,
तो भेद विज्ञान आचार्य देव ने कहां तक कराया? कैसे करते हैं भेद विज्ञान? कि भाई ये मैं हूं और ये मैं नहीं हूं, यही तो है भेद विज्ञान। अब क्या क्या, तो फर्स्ट पार्टी तो देख ही ली थी। फर्स्ट पार्टी कौन होगा भेद विज्ञान में? स्वयं। फर्स्ट पार्टी हमेशा स्वयं, कैपिटल आई जिसको कहते हैं। बाकी दूसरी पार्टी की दुनिया में किसी को भी खड़ा कर दो, वो भेद विज्ञान में ये दो जने रहेंगे, एक तो मैं रहूंगा और दूसरा दुनिया में किसी को भी ले आओ। अब किसी को भी मन है कि सबसे पहले तो ये देखो कि बाहर जो भी है, बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे आचार्य देव क्या कि मकान किसका? कि मेरा। कि नहीं, यहां से भेद विज्ञान करो, ये मकान मेरा नहीं, ये दुकान मेरी नहीं, बाहर में जो कुछ भी अचेतन पदार्थ दिखते हैं वो मेरे नहीं। कि अच्छा रिश्तेदार चेतन पदार्थ दूसरे, कि वो भी मेरे नहीं, उनसे भी आगे बढ़ो। कि फिर ये शरीर के ऊपर जो वस्त्र आदि हैं, कि ये भी मैं नहीं, मेरे नहीं, और आगे बढ़ो। और आगे बढ़े तो अब कौन आएगा? शरीर, है ना। कि ये शरीर, ये जो नजर आता है, ये कौन है? देखो यहां अपन बात करते हैं सारी की सारी, ये सुबह से प्रैक्टिकल होना चाहिए। सुबह उठते ही जब कांच में चेहरा देखो तो वहां 2 मिनट रुको कि ये कौन दिखता है, ये कौन नजर आता है, ये मैं हूं क्या? ये जो रूप यहां दिख रहा है, अब मैंने तो ये पढ़ा कल कि मैं तो अरूपी हूं, मेरा कोई रूप नहीं है। अरे रूप के लोलुप इतना समझ ना पाए, है? इस बस्ती में तेरा कोई रूप नहीं है। बाबूजी की पंक्तियां हैं। इस बस्ती में तेरा कोई रूप नहीं है, ये कांच में जो दिखता है ये तू नहीं है। समझ में आई बात? तो ठीक है, ये शरीर से भेद ज्ञान तक की तो बात समझ में आती। और आगे बढ़े, और आगे कौन आएगा? अब शरीर के अंदर और किससे भेद विज्ञान करना है? नहीं, अभी कर्म, पहले कर्म। कर्म मौजूद है ना अभी, कर्मों से भी भेद विज्ञान। ठीक है, अब भाव कर्म, राग द्वेष आदि, इनसे भी भेद विज्ञान करना है ना। हो गया ना पूरा? नहीं हुआ? और हाँ ठीक है, शुद्ध पर्याय अशुद्ध पर्याय दोनों ले लो। शुद्ध पर्याय से भी भेद विज्ञान। और बस अब इसके आगे कहां जाएंगे? कि नहीं, अभी एक और बचता है, उसको कह सकते हैं ज्ञान का ज्ञान से भेद ज्ञान। क्या मतलब ज्ञान का ज्ञान से भेद ज्ञान? कि ज्ञान में जो तरह तरह के गेयाकार झलकते हैं, जिसको इसने घसमर की तरह ज्ञान ही समझ लिया, ये कर दिया ना गुड़ गोबर, वो जो गेय झलकते थे उसको मैं ज्ञान मान बैठा, उससे भी भेद विज्ञान। ये आचार्य देव ने दिखाया है। देखो 270वीं गाथा, 270वीं गाथा का भावार्थ देखो। पूरी अपन नहीं देख पाएंगे, समय नहीं है, भावार्थ अकेला देखो, उससे ही मालूम चल जाएगा आचार्य देव कहां तक पहुंचाते हैं। ये जो अध्यवसान है, कैसे वे, मैं पर का हनन करता हूं, देखना, मैं पर का हनन करता हूं माने मैं पर का घात करता हूं, इस प्रकार के हैं। मैं नारक हूं, इस प्रकार के हैं। तथा मैं परद्रव्य को जानता हूं, इस प्रकार के। 3 बातें आई। पर का हनन करता हूं, कौन सी भावना है? कर्तृत्व की भावना। मैं नारक हूं, ये एकत्व की भावना, खुद को उस रूप माना ना। और मैं परद्रव्य को जानता हूं, ज्ञातृत्व की भावना। ये जानने में भी कर्तृत्व घुसाए बिना नहीं मानता, इसकी इतनी खोटी आदत है। वो एक और बात चली थी ना गोष्ठी में, बाबूजी की पंक्ति आपने तो ली थी, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम, सबको ही उपलब्ध है वो। अरे आबाल सभी गोपाल सुलभ, सबको चिन्मय अभिराम, सबको वो ज्ञान सबके पास, और ज्ञान की वो पर्याय भी सबके हो ही रही हैं। अब समस्या क्या है? समस्या ये है कि उसमें से ज्ञान क्या है ये नहीं जान पा रहा हूं मैं। बोलो, मैंने जाना गुड़ अच्छा है, ये जानना हुआ कि नहीं हुआ? गुड़ अच्छा है, मीठा है ना, मीठा अच्छा है, कुछ भी जो आपको पसंद हो, गुड़ अच्छा है, तो गुड़ को अच्छा जाना, ये जानना है या कुछ और है? अच्छा है ये जानना नहीं है, गुड़ है ये तो जानना है, ठीक है ना। अच्छा है ये तो राग वाला काम हो गया,
लेकिन अब इससे भी आगे बढ़ो, ये गुण है, ये जानना क्या वास्तव में ज्ञान है? यहां देखो, मैं परद्रव्य को जानता हूं, ये भी अध्यवसान। मैं गुण को जानता हूं, मतलब एक कोई भी वस्तु, गुण का उदाहरण ले लिया, वे जब तक आत्मा और रागादि का, आत्मा और नारकादि कर्मोदय जनित भावों का तथा आत्मा और ज्ञेय रूप अन्य द्रव्यों का भेद न जानता हो, आत्मा और ज्ञेय रूप अन्य द्रव्यों का भेद न जानता हो, तब तक रहते हैं अध्यवसान। माने ये इसके मिथ्यात्व तब तक भारी चढ़ा रहता है। मैं पर को मारता हूं, ये वैसा ही अध्यवसान है जैसा मैं पर को जानता हूं। ये इतना भारी अध्यवसान है। समझ में आ रही है बात? ये भेद विज्ञान करा रहे हैं आचार्य देव, कहां से कहां तक पहुंचे हैं। बिल्कुल बाहर से अंदर, अंदर अंदर और अंदर। अपन ने पर्यायों से भी देखा तो रागादि पर्यायों से भी भिन्नता का ज्ञान किया, उसके बाद फिर कि शुद्ध पर्याय की शुद्ध पर्यायों से भी कर लिया कि लेकिन ये तो मालूम ही नहीं था कि जिसको हम ज्ञान समझ के बैठे हैं वो वास्तव में ज्ञान नहीं है, ज्ञान उससे कुछ अलग है। जैसे एक ग्रंथ है शास्त्र वार्ता समुच्चय, नाम सुना होगा आप लोगों ने। उसमें एक बहुत सुंदर प्रयोग है, न्याय का ग्रंथ है और श्वेतांबर आचार्य द्वारा है, लेकिन वो न्याय है, न्याय में तो कोई दिक्कत होती नहीं है ऐसी। उसमें एक बहुत बढ़िया प्रयोग किया, वो चीज़ याद रह जाती है हमेशा। जैसे इसको देखना, मैं कुर्सी को जानता हूँ, मैं टेबल को जानता हूँ, मैं ग्रंथ को जानता हूँ, मैं दरवाजे को जानता हूँ, तो ये सब जानना है ना। अब मुझे बताओ इनमें से सामान्य क्या है और विशेष क्या है? मैं जानता हूं, ये इनमें सब में कॉमन है, ठीक है ना। हाईलाइट ये होना चाहिए था। हाईलाइट क्या हुआ? मैं कुर्सी को जानता हूं तो कुर्सी हाईलाइट हो गई, मैं टेबल को जानता हूं टेबल हाईलाइट होगी, दरवाजे को जानता हूं दरवाजा हाईलाइट हो गया। ये हो गया विशेष का आविर्भाव, और सामान्य तो दबा रह गया एक तरफ। ये जुड़ रही है सब चीजें आपस में, आया समझ में? ये भेद विज्ञान वहां तक लेकर के जाता है। सामान्य का आविर्भाव और विशेष का तिरोभाव क्या है कि जो सामान्य था उस सामान्य को तो पटक दिया एक तरफ, और जो विशेष हर एक में अलग अलग नजर आ रहा था उसको मैं पकड़ के बैठ गया और उसको मैंने मेरा स्वभाव जान लिया। ये हो गया इसका घसमरपना, ये सब मिला दिया इसने, गुड़ गोबर कर दिया पूरा का पूरा। मैं जानता हूं इस चीज को पकड़ना था और ये पकड़ के बैठ गया कुर्सी, टेबल इत्यादि इत्यादि। समझ में आ रही है बात? ये आचार्य देव ने यहां दिखाया 270 में, है ना। समय अपना होने वाला है, 5 मिनट में और समाप्त करता हूं। अब एक विशेष बात जिस पर भी ध्यान दिलाना चाहता हूं, भेद विज्ञान की बात है। निकालो गाथा 36 और गाथा 37। सब लोग बात करते हैं गाथा 38 की, लेकिन गाथा 38 पैदा कहां से होती है? गाथा 38 पैदा कहां से हुई वो देखो। भेद विज्ञान की बात है ना। 35 से ही चालू कर दी आचार्य देव ने तो भेद विज्ञान की वो बात। 35 में आया था ना वो, हाँ, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। अब 36वीं और 37वीं गाथा एक जैसी गाथा है। एक छोटा सा प्रश्न है, ये गाथाएं उल्टी नहीं नजर आती क्या? भाई पहले कहा नत्थिमम को भी मोह, अपन कैसे चले थे भेद विज्ञान के लिए? बाहर की वस्तुएं वो मेरी नहीं, शरीर मेरा नहीं, और अंदर घुसे तो कर्म मेरे नहीं, और अंदर घुसे तो रागादि मेरे नहीं, और अंदर घुसे तो अब यहां उल्टा नहीं दिख रहा है, नत्थिमम को भी मोहो। ठीक है, अगली गाथा क्या कह रहे हैं? नत्थिमम धम्म आदि, तो धर्म आदि द्रव्य वो तो बाहर मौजूद है ना। ये आचार्य देव उल्टा क्यों चले? इसका जवाब मिलेगा अपने को 37वीं गाथा की टीका में, है ना। पहले दोनों गाथाओं का अर्थ समझ लो 2 मिनट में, ये नहीं तो बच्चे नहीं समझ पाएंगे। नत्थिमम को भी मोहो, यानी ये मोह मेरा कुछ नहीं, ठीक है ना। मोह माने मोह राग द्वेष तीनों, है ना। मोह और क्षोभ जिनको कहते हैं, और जिनके अभाव में चारित्र होता है, जिसको धर्म कहा है ना। चारित्रम खलु धम्मों में। तो नत्थिमम को भी मोहो बुद्धि उपयोग एव अहमेक को, कि जो उपयोग कि मैं एक हूं ऐसा बोध करता है, ऐसा जानता है, और ये मोह मेरा कुछ भी नहीं है ऐसा जानता है, उसको आचार्य देव क्या कहते हैं? तम मोहनिमत्तम समयस्य वियाणया वेन्ति, कि जो समय के जानकार हैं वो उसको मोह से निर्ममता कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे क्या कहा? नत्थिमम धम्म आदि,
कि धर्म आदि द्रव्य वो मेरे कुछ भी नहीं है। जब उपयोग एकमात्र ऐसा जानता है उसको धर्म से निर्ममता कहते हैं। अब ये धर्म से निर्ममता क्या बड़ी बात हो गई, इसमें क्या विशेष बात हो गई? धर्म द्रव्य को कौन अपना कहता है? कौन खुद को धर्म द्रव्य कहता है कि मैं धर्म द्रव्य हूं, मैं काल द्रव्य हूं, मैं आकाश द्रव्य हूं? कौन कहता है? ये बाहर में मौजूद धर्म द्रव्य की बात नहीं है, बाहर में मौजूद धर्म आदि द्रव्यों की बात नहीं है। ये उससे गहरी बात है जो 36 में कही। राग आदि से भिन्नता दिखाने की बात 36 में थी, और 37वें में क्या आया कि मेरे ज्ञान में जो धर्म आदि पदार्थ अन्य द्रव्य झलक रहे हैं वो भी मैं नहीं, मैं तो वो सामान्य हूं जो उनके बीच में पसर के बैठा हुआ है। ऐसा कैसे निकाल लिया अर्थ मन से ही? देखो टीका क्या कहा, अपने निज रस से जो प्रकट हुई है, जिसका विस्तार अनिवार्य है तथा समस्त पदार्थों को ग्रसित करने का जिसका स्वभाव है, जिसकी वजह से इसके घसमरपना पैदा हो गया था। ऐसी कौन? कि ऐसी प्रचंड चिन्मात्र शक्ति जो सबको ग्रस लेती है, सबको व्याप्त कर लेती है, पूरे जगत को व्याप्त कर लेती है। आत्मा को व्यापक कहा ना उसी शक्ति के कारण। तो ऐसी चिन्मात्र शक्ति के द्वारा ग्रासीभूत किए जाने से मानो अत्यंत अंतर्मग्न हो रहे हैं। क्या अर्थ है इसका? बाहर में मौजूद धर्म द्रव्य, बाहर में मौजूद द्रव्य वो है कि नहीं, मानो अत्यंत अंतर्मग्न हो रहे हैं, ज्ञान में तदाकार होकर डूब रहे हो। माने ज्ञान इनको ही जान रहा है, यानी मैंने कुर्सी को जाना, ये कुर्सी का ज्ञान होगा। मैंने टेबल को जाना है, टेबल का ज्ञान हो गया। ये ना कुर्सी का ज्ञान हुआ ना टेबल का ज्ञान हुआ, वो ज्ञान तो ज्ञान का ही रहा। मानो कुर्सी अंतर्मग्न हो रही है, मानो टेबल अंतर्मग्न हो रही है, मानो धर्म अधर्म आदि द्रव्य अंतर्मग्न हो रहे हैं। इस प्रकार आत्मा में प्रकाशमान, देखो आगे ना बात, आत्मा में प्रकाशमान, ना कि बाहर मौजूद, आत्मा में प्रकाशमान ये धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल और अन्य जीव, ये समस्त पर द्रव्य मेरे संबंधी नहीं है। ये भेद विज्ञान की पराकाष्ठा है, इससे आगे और कोई भेद विज्ञान नहीं। इसके बाद क्या दिखेगा? इसके बाद सीधे 38वीं गाथा आ जाएगी, फिर आत्मा दिखेगा। क्योंकि अब ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, तो आखिर में कौन बचता है? कि हम एक को खलु शुद्धो, आखिर में ये बचता है। इतने सब दरवाजों को पार करके जब आता है तब 38वीं गाथा पैदा होती है। वो 38वीं गाथा यहां से पैदा हुई, 36वीं से 30वीं से। आया समझ में? समय तो हो गया है अपना। क्या कहा यहाँ? ये समस्त परद्रव्य है ना, जो कि अंदर में प्रकाशमान है ना, आत्मा में प्रकाशमान ये धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल अन्य जीव, ये समस्त परद्रव्य मेरे संबंधी नहीं है। माने मैं इनको जानता ही नहीं हूं कि नहीं जानता, कह देंगे आचार्य देव नहीं जानता। इसकी सिद्धि भी की बाबूजी ने तो बहुत स्पष्ट किया चैतन्य की चहल पहल में। बोलो ये किसका ज्ञान? वो सेटिका की गाथाएं भी हैं। और फिर प्राप्य विकार निर्वर्ती वो कर्ता कर्म अधिकार से ले लो कि ज्ञान ने, जैसे एक कुर्सी की बात की अपन ने, मैंने कुर्सी को जाना, तो कुर्सी से क्या ले लिया मेरे ज्ञान ने? या इस कुर्सी ने मेरे ज्ञान का क्या ले लिया? या ये मुझ में प्रवेश पा गई क्या? ये होल इतना बड़ा है और मेरा ज्ञान इस होल को जानता है, तो ज्ञान इसमें गया कि ये ज्ञान में आया कि क्या हुआ कि ये होल होल में रहा, ज्ञान ज्ञान में रहा और जानने की प्रक्रिया सहज हो गई। तो कैसे हो गई? कि नहीं, ये कुर्सी वगैरह को नहीं जाना, कुर्सी वगैरह के आकार को जाना। क्या कह देते हैं अपन? इसके आकार को जाना। ये बताओ, इसके आकार को जाना तो वो इसका आकार है कि ज्ञान का आकार है? कि ज्ञान का आकार है। कि ज्ञान का आकार क्या होता है? वो तो ज्ञान ही है, वो तो ज्ञान ही है। वो आकार क्या बोलते हो इसमें? वो सेटिका की गाथा है। आया समझ में? तो इस तरह से वो आखिर में आचार्य देव ज्ञान तक पहुंचाते हैं उस भेद विज्ञान से। तो परम अविवेकतया जो घसमरता पड़ी हुई थी, जिसकी वजह से समस्त पदार्थों का ये स्वामी बनकर डोल रहा था, समस्त पदार्थों का ज्ञाता बन खुद को समझ रहा था, वास्तव में आचार्य देव उन सब का निषेध करते हुए इसके सामने एकमात्र वो ज्ञान स्वभाव, वो शुद्धात्मा को ला करके खड़ा कर देते हैं। इस तरह से वो अनुभूति होती है। तो ये जो दोनों बातें उठी थी, क्या अनुभव की बात तो करते हैं लेकिन वो होता क्यों नहीं है? तो एक बात तो है कि हमारी प्रवृत्ति नहीं छोड़ते हम। वो बात तो अपन ने पहले कर ली संक्षेप में, उसका विस्तार बहुत है। आया समझ में? क्योंकि जितनी भी विपरीतताएं जगत में, वो सब उसका विस्तार है। तो हमारी आदत नहीं बदलेगी तब तक तो वो काम होने वाला नहीं है ना। आत्मा को कुंद कुंदाचार्य देव ने जिस भूमिका में, जिस जगह पर या जिस परिस्थितियों में बैठ करके लिखा है,
वैसी नहीं तो कम से कम थोड़ा बहुत अपने को श्रम लगे, थोड़ा सा अपने को उसमें कुछ अपना आराम तो छूटे, तब जाके तो वो भूमिका बनेगी। और उसके बाद फिर ये भेद विज्ञान जब आगे बढ़ेगा, और वो भेद विज्ञान से अपना आप होता है वो काम। मान लो पसंद की सब्जी नहीं बनी तो कि अरे मैं तो अरस हूं, मैं तो इसको छूता तक नहीं, तो अपने आप उसका वो विकल्प ही खत्म, काहे का झगड़ा फिर। तो वो प्रवृत्ति अपने आप उसकी बदलती है, बाहरी सुधार भी होता है और अंदर में वो भेद विज्ञान पूर्वक सुधार होता है, तब जाके ये शुद्धात्मा अपने सामने नजर आता है। तो ऐसे घसमरपने को, ऐसे परम अविवेक को अपन सब छोड़ें, और आचार्य देव ने जिस विवेक यानी जिस भेद ज्ञान को यहाँ दिखाया और शुद्धात्मा को प्रकट किया है, उसको हम सब प्राप्त करें और परम सुख को प्राप्त हो, इसी भावना से विराम।